जी, जय श्री कृष्णा। आज हमारे घर में आया है न्यू चूल्हा। सर्दियों का टाइम चल गया है और सर्दियों में किस किस के घर चूल्हा जलता है, बाजरे की रोटी बनती है, तो हमारे घर बनने वाली हैं, इसलिए मैंने न्यू चूल्हा मंगाया है। और ये 2 पत्थर भी रखवा लिए अंदर में, जैसा कि इनको सेट करके इनके ऊपर ही रखूँगी चूल्हा। और चूल्हे के साथ साथ आया है घर में और भी ढेर सारा सामान। देखती हूँ क्या क्या सामान है। तो एक पन्नी में है तिल और दूसरी जो थैली है, दूसरी थैली में है गुड़। तो एक एक करके मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये सामान था। और रस्सी की जो गांठ थी वो खुल नहीं रही थी, तो मैंने चाकू से ही काट दिया था। तो इसमें है तिल। पता नहीं 3 किलो थे, 4 किलो थे, 5 किलो थे, नहीं पता कितना किलो थे। और ये थे गुड़। तो काफ़ी अच्छे थे, तिल भी काफ़ी अच्छे थे, तो गुड़ की क्वालिटी भी अच्छी थी। और देख सकते हो आप, बड़े बड़े थे और कलर भी इनका ब्राउन था। कोई तो वाइट वाइट सा गुड़ आता है, ब्राउन वाला अच्छा होता है। और मैं पूरे तिल छान ली थी कि वैसे कोई कंकर पत्थर नहीं थे पूरे तिलों में, वैसे साफ ही थे। फिर मैं सारे छान ली थी थोड़ा मन की संतुष्टि के लिए। तो कुछ नहीं निकला था, बल्कि जो बारीक बारीक जो तिल होते हैं छोटे छोटे बेबी वाले, तो वो कोई निकले थे, बल्कि एकदम क्लीन थे तिल, अच्छे वाले थे। और गुड़ तो एकदम क्लीन था ही। और फिर मैंने गैस ऑन कर लिया था और उसके ऊपर ये जो कढ़ाई होती है ये चढ़ा दी थी मैंने। और मैं फिर यहाँ पे तिल सेकने लगी, क्योंकि तिल सेक के बनाते हैं ना, तो फिर वो लड्डू ज़्यादा हेल्दी होते हैं और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे तिल सेक ही लूँगी पहले। तो थोड़ा इस जो तिल सेकते हैं ना, तो इसकी जो कढ़ाई होती है ना, थोड़ा मोटा पात होना चाहिए उसका, जो भी होता है कढ़ाई का जो तलवा होता है नीचे का, वो मोटा होता है ना, तो अच्छे से सीखते हैं, जलते नहीं हैं। तो मैं बस यही सेक रही हूँ यहाँ पे। और इस चट चट की आवाज़ आने लग जाती है। और कलर भी ब्राउन हो गया है, और पहले एकदम वाइट, फिर ऐसे सिकने की तरह ऐसे हो गए, इस तरीके से हो जाते हैं ना, तब खुशबू भी अच्छी सी आने लग जाती है इसके अंदर। तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, ये तो निकाल लूँगी और फिर दूसरे सेकने लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चम्मच से ही निकाल रही हूँ। इसके 2 तरीके, चम्मच से भी निकाल सकते हैं और कढ़ाई उठा के भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले चम्मच से ही निकाली थी, काफ़ी टाइम लगा, मैं सोचा अगली बार ऐसे ही निकाल लें। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ उलट पलट करके अच्छे से, कपड़े की सहायता से, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई थी। और दूसरी बार मैंने ऐसे निकाला था। ये इजी तरीका लगा मेरे को, थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है इसमें। कपड़े से अच्छे से पकड़े कढ़ाई को और फिर मैं ऐसे निकाल दी। सर्दे निकल गया था और वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा था, तो ये मैंने बोला यहाँ पे बेस्ट लगा ये तरीका। तो इस तरीके से मैंने सारे सेक लिए थे और अच्छे से अलट पलट करके और पूरे तिल सेक लेती हूँ। ये देखो इतने सारे सेक लिए, और कुछ ही बच्चे थे, थोड़े बहुत बच्चे थे, और इतने सारे मैंने पूरे तिल सेक लिए थे। मतलब तो लगातार लगा चलाते रहते हैं ना, तो सीखते भी लिए हैं और लगने का भी डर नहीं होता, नीचे जलते भी नहीं है। तो बस मैं आज ये दोपहर से ही लग गई थी फटाफट काम दाम करके। और ये बच्चे आ गए हैं, मार्केट जाके आए हैं, और गुड्डू लेके आई है फ्रूट और आंसू लेके आया मिठाई अपनी अपनी पसंद के अनुसार। तो मैं बोली बेटा मिठाई तो रख दे और लग जा मेरे साथ काम में। तो फिर मैं घी का जो घी था एक बर्तन में, पैन में, वो निकाल लिया था मैंने और सारा घी कढ़ाई में डाल लिया था, क्योंकि मैं गुड़ हूँ ना, गुड़ है जो घी में ही आप डालने वाली हूँ। तो मैंने पहले घी को गर्म कर लिया और फिर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके और घी में डाल ली थी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाता है। वैसे टूटता भी नहीं है, फिर जो छोटे छोटे डगली सी रह जाती हैं छोटी छोटी, फिर बच्चे खाते नहीं हैं, निकाल के फेंकते हैं, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ऐसे घी डाल के, और 1 किलो की समथिंग घी था, और उसमें ये गुड़ डाल लिया छोटे छोटे टुकड़े करके, और धीरे धीरे एकदम सिम आँच में, कम आँच में चूल्हा गैस का रखें। और फिर मैं पलट पलट करके सारा पका ली थी। और इधर आंसू लग गया था अपने काम की, मैं बोली तेरी मिठाई उठाई सब हो जाएंगी, पहले काम करवा मेरे को। तो यहाँ पे आंसू करवा रहा था मेरे को, काफ़ी हेल्प करवाया था पूरे लड्डू बनाने में। तो सारे तिल ना आंसू नहीं पीसे थे, मैं सेक सेक के रखते जा रही थी, और तिल ठंडे हो गए थे। ठंडे होने के बाद पीसते तो अच्छा लगता है। और आंसू यहाँ पे तिल की प्रोसेस की लग रहा था, और मैं उधर जो घी में जो गुड़ डाल रखी थी उसको हिला रही हूँ, हिलाती जा रही थी, चम्मच से तोड़ती भी जा रही थी, दोनों काम कर रही थी। इधर आंसू तिल पीस ही रहा था। तो आंसू ने काफ़ी हेल्प करवाई थी मेरी लड्डू बनाने में, क्योंकि आखिर लड्डू खाने आंसू को ही थे। आंसू के लिए बना रही हूँ, जयपुर लेके जाएगा। और इधर देखो मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से बन गए ये, छोटे छोटे और रह गए हैं। इतने में गुड्डू आ गई कि मम्मी कोई आया है, चाय बनाना है। तो दूध तो मैं ला देती हूँ, चाय तो आप ही बनाओगी। मैं चलो कोई ना बनाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पे चाय की लग गई हूँ। बोली फिर तो कि आप बना लो बेटा, बोलोगी ना आप दोनों रसोई में हो, तो फिर मैं कैसे आ सकती हूँ। थोड़ा सा मजाक कर रही थी मैं, कोई ना मैं बना दूँगी। तो ये गैस पे मेरा वो गुड़ बन रहा था, दूसरी गैस पे मैं चाय बना रही थी।
तो और इधर आशु अपने काम की लगी रहा था। भाई कितने सारे तिल थे तो काफ़ी टाइम लगा था पीसने में, पर लग गया था। आशु ना जयपुर जाने के बाद काफ़ी सिंसियर बन गया, नहीं पहले ऐसे कामों में कभी ध्यान नहीं देता था, कुछ हेल्प नहीं करवाता था, बल्कि मतलब ही नहीं होता था ऐसी चीज़ों से। पर अब अच्छा लग रहा था और अच्छा लगता भी है, बच्चे अपने साथ बैठ के काम करते हैं और कुछ सीखते हैं नया, तो अच्छा ही लगता है। और इधर मेरा गुड़ की प्रोसेस भी क्लियर हो चुकी है। अब देख लो आप कितना स्मूथ अच्छा सा पेस्ट सा बन गया था और अच्छे से घुल गया था घी में, तो बढ़िया लग रहा था कि अब लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। और आंसू की प्रोसेस भी इधर चल रही थी। और फिर मैंने 2 कपड़े लेके अच्छे से कढ़ाई को पकड़ते हुए और इन दोनों में डाल देती हूँ। जैसे 2 परातियों में हो गया था तिल, तो 1 बाय 1 में इन दोनों में डाल देती हूँ, आधा आधा करके। फिर इसको चम्मच से मिक्स करके और फिर इनके लड्डू बना लूँगी। गुड्डू भी आ गई थी यहाँ भी, बोली कि सारे लड्डुओं में तेरा भी हाथ होना चाहिए, तो थोड़ी बोलता है तू भी करवा दे, बोली कि थोड़ी सी मिक्स मेरा भी हो जाएगा काम का। तो गुड्डू भी यहाँ पे चम्मच से वो निकाल देते हैं, बोली थोड़ी हेल्प तो करवा, कम से कम बोलने के लिए तो रहेगी कि मैंने भी काम करवाया था। तो गुड्डू ने चम्मच से हटा दिया था, मतलब चिपक जाता है ना ये, तो लग गया था कढ़ाई। वैसे जला नहीं था, वैसे चिपक जाता है ना, वैसे हल्का फुल्का चिपक रहा था और कुछ नहीं था। तो गुड्डू ने इसमें मेरी हेल्प कर दी थी और फिर मैं मिक्स करने लग जाती हूँ। यहाँ पे गुड्डू खुश हो रही थी क्योंकि इसको तिल के लड्डू बहुत पसंद है। वैसे जो वैसे लड्डू बनाते हैं ना वो कम खाती है, तिल वाले अच्छे खाती है। और मैं इधर चावल भी भिगो दी थी क्योंकि मेरे को खीर बनानी थी। आंसू मार्केट से ये जलेबी लेकर आया था, तो बोले मम्मा जलेबी मैं ले आऊँ, खीर आप बना लेना, खीर जलेबी खाते हैं शाम को। चलो कोई ना बना दूँगी। तो इधर मैं गैस पर खीर चढ़ा दी थी और इधर मेरे लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गए थे, ठंडे हो गए थे लड्डू। देखो बनाते बनाते शाम हो गई थी, दोपहर को लगी थी। तो यहाँ पे गैस पे तो खीर बन रही है और मैं एक एक करके सारे लड्डू बना लूँगी। देख रही हूँ बाहर की बाहर कितनी शाम हो गई, दीपक वगैरह भी जलाने हैं, तो ऐसे करके मैं 1 बाय 1 करके सारे लड्डू बना लूँगी। और इधर मेरी खीर को भी बीच बीच में मैं देखती जा रही हूँ कहीं लग न जाए, अच्छी बन रही है। तो खीर भी इधर मेरी रेडी हो चुकी थी, नॉर्मल सी बनाई थी, बाकी ज़्यादा ताम जाम डालने का टाइम ही नहीं था। अब वो बच्चों ने कह दिया तब बनाना पड़ा, चलो बना लेते हैं। तो इधर मेरी खीर भी रेडी हो गई थी और इधर मैं लड्डू भी सारे बना दी थी, लड्डू भी मेरे सारे बन के रेडी हो गए थे। ये देखो जी, काफ़ी अच्छे बने थे, दिखने में भी अच्छे थे, खुशबू भी अच्छी थी। और देखो हेल्दी तो होते ही होते हैं। तो इधर मैं जलेबी प्लेट में निकाल लेती हूँ और खीर मेरी रेडी हो गई थी। इधर मेरे लड्डू बन गए टेस्टी से हेल्दी से लड्डू। तिल मतलब तिल के लड्डू ना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और सर्दियों में तिल के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए।